देखो भाई, चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। बोला था। ठीक है, चैप्टर सेकंड हमारा कौन सा है भाई? पोलिनोमियल्स। देखो, पोलिनोमियल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं, कोई भी एक पोलिनोमियल लिखता हूं मैं, यहां पे मैंने इक्वेशन लिख दी, जनरल इक्वेशन जो होती है क्या भाई? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम सबको पता है ये कैसी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो भी ये टर्म्स लिखी जाती हैं, ए बी सी एक्स, जितने भी हमारे ये अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं, इन सबको क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स। अगर इसके अंदर मैं कोई भी चीज लिख दूं, जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3, तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो टर्म्स होती है। टर्म्स किसको बोला जाता है? जैसे मैं इनको अलग अलग करके लिख दूं, ये वाला था मेरा 2x, तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई? एक टर्म हो जाएगी। ये मैंने 3 लिख दी, तो ये दोनों जो अलग अलग रहेंगी ये क्या कहलाएंगी भाई? टर्म्स कहलाएंगी मेरी। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, इसी के अंदर जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी 4x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, कोई भी मैंने एक इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर तुमसे पूछ ले कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ ले, तो इसके आगे जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा भाई? इसका कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट निकालना है मेरे को, तो कितना आ जाएगा भाई? 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 4। अगर मेरे को यहां से पूछ ले एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसके आगे क्या है भाई? 3, तो एक्स का कोफिशिएंट मेरा क्या आ जाएगा भाई? 3। बताओ कोई दिक्कत? अगर ऐसे ही देखें तो कुछ होते हैं जैसे जिसको बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर क्या होता है? जैसे अगर मैं लिख दूं भाई, मैंने लिख दिया 2, ये मेरा क्या कहलाएगा? कांस्टेंट टर्म है, ये मेरा जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स की या कोई भी एक वेरिएबल यूज नहीं हो रखा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 2x की पावर 0। क्यों लिखा मैंने यहां पे? डिग्री इसकी क्या होगी? 0। और किसी भी कोई भी डिजिट होता है उसकी पावर अगर 0 है तो वो क्या बन जाता है? 1। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा भाई? 2। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ भाई। अगर इसी चीज को आगे देखें तो इसके अंदर टाइप्स होते हैं। टाइप्स में अगर देखेंगे तुम क्या क्या है भाई? जैसे बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है भाई? कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर। देखो, अगर मैं हाईएस्ट पावर की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4, कोई भी मैंने एक इक्वेशन लिख दी, कोई भी पोलिनोमियल लिख दिया, तो इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा डिग्री, तो हाईएस्ट पावर x की क्या है भाई? कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 4। तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? बोलो कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, अगर मैं लिखूं भाई, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, और बोला भाई ये तुम लोगों को पता है क्या है? जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, इसकी मैं अगर डिग्री पूछ लूं तुमसे कितनी होगी, तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी हो तो उसकी अगर पूछे तो उसको जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे, तो उसकी अगर डिग्री पूछे तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? हमेशा 0। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? ठीक है, अब जो अगला तो जो स्टेप आता है वो हमारा क्या होता है कि भाई कोई भी पोलिनोमियल है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि भाई उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अब मैं तुमसे बोलूं होल नंबर होते कौन कौन से हैं, तो अगर हम होल नंबर्स की अगर बात करें, या हिंदी में जिनको पूर्ण संख्याएं बोला जाता है, वो क्या होती है भाई? 0, 1, 2, 3 एंड टेंस टू इंफिनिटी। ये 1 से लेके सारे के सारे ये क्या आते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तुमने देखा था जीरो पोलिनोमियल, उसके अंदर डिग्री क्या थी? 0 थी। तो ये चीज पॉसिबल है। अगर कोई जैसे ऐसे आ जाए 2t की पावर -1 प्लस t, इससे पूछ ले कि क्या ये मेरा क्या नाम है, पोलिनोमियल है या नहीं है, तो भाई इसको कैसे पता चलेंगे? यहां पे अगर मैं देखूं कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है भाई? -1। क्या -1 मेरा
होल नंबर होता है? नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यानी कि पोलिनोमियल होने के लिए क्या होता है, उसकी जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए भाई, एक होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? इसी के अंदर अगर तुम देखोगे तो कुछ टर्म्स और आती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखो कोई भी पोलिनोमियल है उसको मेरे को अगर डिफाइन करना है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोई भी पोलिनोमियल है उसको मेरे को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा उसको? देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर की, तो लीनियर के अंदर क्या हो जाएगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी भाई, 1, वो क्या कहलाएगा मेरा, लीनियर। ठीक है। क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या हो भाई, 2, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। यही अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो उसमें डिग्री क्या हो जाएगी भाई, 3। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो उसके अंदर तुम्हें कुछ पोलिनोमियल दे रखे होंगे और उनके यही पूछेगा कि भाई बताओ कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, उनके अंदर डिग्री देखनी है, या डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। अगर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। बताओ कोई दिक्कत? हाँ भाई। देखो इसी के अंदर एक चीज और आती है जिसको बोला जाता है मोनोमियल, दूसरा हो जाता है बाइनोमियल। इनको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो तुम लोगों को मैंने बताया था टर्म्स होती हैं, ठीक है। अगर किसी के अंदर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म यूज की गई है, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, मोनोमियल। ठीक है। अगर 2 टर्म यूज की गई है तो वो क्या कहलाएगा मेरा, मोनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है। कैसे? जैसे यहां से मैंने लिख दिया सिर्फ 2x, ये एक पोलिनोमियल तो है, इसके अंदर देखो सिर्फ एक ही टर्म है। वहीं अगर मैं दूसरा लिख दूं 2x प्लस 5, तो इसके अंदर कितनी टर्म आ गई भाई, 2 टर्म आ गई, एक 2x और एक 5, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। बताओ यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब हमारा स्टार्ट करते हैं चैप्टर एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। देखो भाई, एक्सरसाइज जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। देखो वन वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर एक वेरिएबल यूज हुआ है, यानी कि पूरी की पूरी के अंदर जो पोलिनोमियल पूरा का पूरा दे रखा है उसके अंदर जैसे या तो ए ही यूज हो रहा हो, या बी ही यूज हो रहा हो, या एक्स ही यूज हो रहा हो, या टी यूज हो रहा हो, या वाई यूज हो रहा हो, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर 2 यूज होंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 इन 1 वेरिएबल, ये चैप्टर्स तुम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है। तो देखो भाई, पहला है मेरे को इसमें से ये बताना है कि इनके अंदर कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अगर देखूं तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो यहां पे मेरे को क्या दे दिया, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब मेरे को पता करना है कि भाई ये पोलिनोमियल है नहीं है। पहली बात तो देखो सिर्फ x यूज हो रहा है, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, कौन सा वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, ये डिग्री क्या आ गई इसकी, 2 आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया? अब यहां से अगर करेंगे तो मेरे को पावर चेक करनी पड़ेगी। यहां x या वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, 2 है। यहां x की पावर देखूंगा तो क्या है, 1 है, और यहां इसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म है, x की पावर है ही नहीं, यानी कि कितनी आ जाएगी भाई, 0। तो देखो 0 1 2, क्या ये होल नंबर के अंदर आते हैं, आते हैं। अगर ये होल नंबर के अंदर आते हैं तो मैंने क्या बताया था, पोलिनोमियल की इक्वेशन, पोलिनोमियल की जब हम डेफिनेशन कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी डिग्री या इनकी जो वेरिएबल्स की पावर है, अगर ये होल नंबर आ रहा है तो वो पोलिनोमियल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर तुम्हें रीजन देना भी आ जाएगी भाई, स्टेटमेंट है उसका रीजन भी अगर तुम्हें देना है तो क्या लिख दोगे कि इनकी जो पावर्स है वो क्या है भाई, होल नंबर है, इसीलिए ये क्या है भाई, पोलिनोमियल होगा। बताओ कोई दिक्कत? इसी का अगर सेकंड पार्ट देखे तो सेकंड पार्ट में क्या दे दिया इसने, देखो जरा, वाई स्क्वायर प्लस √2। देखो अब यहां पे अगर मैं बात करूं √2 आ गया, इसका मत देखने बैठ जाना कि भैया इसकी पावर तो देखेंगे तो 1/2 है, और 1/2 तो होल नंबर होता ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की चेक करनी है पावर। यहां अगर मैं ये वेरिएबल y था, इसकी पावर कितनी है भाई, 2 है,
ये क्या होल नंबर है? बोलो हाँ है ना। अगर वो होल नंबर है तो ये पोलिनोमियल मेरा होगा। कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी का थर्ड पार्ट देखो। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं। यहां पे थर्ड पार्ट में मेरे को दे रखा है 3 × √t प्लस t√2। अब अगर मैं यहां देखूंगा तो चलो यहां तो t की पावर 1 है, ये वाली तो सेटिस्फाई होगी। लेकिन यहां अगर देखेंगे तो t की पावर कितनी है भाई? भाई √2 है। √2 का मतलब क्या होता है? t की पावर 1/2। अब पावर क्या आ गई मेरी? 1/2। क्या 1/2? अगर इसको मैं अगर सोल्व भी करता हूं तो 0.5 आएगा। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। ये होल नंबर नहीं है तो भाई ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। कोई दिक्कत? कर लोगे? फोर्थ पार्ट देखो इसका। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है भाई? ये इसने दे रखा है y प्लस 2/2 ये चीज दे रखा था। अब तुम लोग देखोगे तो भैया यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये डिनोमिनेटर में दे रखा है। अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, y की पावर 1 प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। तुम लोगों को पता है जब कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है, उसको अगर नोमिनेटर में अगर मैं लेके जा रहा हूं तो पावर क्या हो जाती है? माइनस, यानी कि पावर क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल कर देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब बताओ यहां इसकी पावर -1 आ गई। क्या -1 एक होल नंबर है? होल नंबर नहीं होता। अगर ये होल नंबर नहीं है तो ये भी मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? इसका लास्ट पार्ट देखो भाई। लास्ट पार्ट के अंदर इसने क्या दे दिया? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 प्लस t की पावर 50। देखो पहली चीज तो अगर मैं यहां से अगर देखूं तो देखो कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स है, तो ये क्या हो जाएगी? 3 वेरिएबल इक्वेशन है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसकी पावर कितनी है भाई? 10। इसकी पावर कितनी है? 3। इसकी पावर कितनी है? 50। क्या 10, 3 या 50 होल नंबर के अंदर लाई नहीं करते? आते कि नहीं आते? तो भाई अगर ये होल नंबर के अंदर आते हैं तो ये जो हमारा होगा, ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ये हमारा पोलिनोमियल होगा। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे पहला क्वेश्चन? कोई डाउट इसके अंदर? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका क्या कह रहा है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर क्या दे रखा है भाई? पहला पार्ट देखो। पहला पार्ट क्या लिख दिया इसने? 2 + x² प्लस एक्स। क्या दे रखा है भाई? 2 + x² प्लस एक्स। और इसने पूछ क्या लिया? कोफिशिएंट पूछ लिया x² का। तो तुम लोगों को जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब बताया था कोफिशिएंट क्या होता है। भाई कोई भी वेरिएबल अगर दे रखा है तो उसके सामने की जो भी कांस्टेंट नंबर कोई दे रखा होगा हमारे को, चाहे वो प्लस में होगा तो प्लस में आएगा, माइनस में होगा तो साइन के साथ आएगा, वो क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहां से मेरे को निकालना था कोफिशिएंट ऑफ x²। अब मेरे को एक चीज बताओ यार, यहां पे ये चीज दे रखी है x², इसके आगे क्या है? कोई कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। तो नहीं है तो हमें क्या मैं 1 मान सकता हूं? तो यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा मेरा? 1। बताओ कोई दिक्कत? ये मत मानना कि भाई भैया यहाँ पे 2 था, 2 प्लस तो ये वाला हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहां पे इसके साथ मल्टीपल में क्या है वो वाला इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। समझ में आया? इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट दे रखा 2 - x² प्लस x की पावर 3। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो यहां पे लिखेंगे क्या भाई? कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर मेरे को x² का कोफिशिएंट लेना है तो भाई देखो x² मेरा ये रहा, इसके सामने कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। देखो 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन साइन जो साथ था देखो यहां पे +1 प्लस था। प्लस तुम्हें पता है मैथ के अंदर लिखना है ना लिखना जरूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन माइनस का साइन है वो मेरे को लिखना पड़ेगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -1। अगर तुम यहाँ +1 अगर लिखी आओगे या खाली 1 भी लिखी आओगे तो तुम्हारा आंसर वो गलत होगा। तुम्हें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा साइन के साथ। बताओ कोई दिक्कत? इसका थर्ड पार्ट देखो भाई। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है? π/2 x² प्लस एक्स। अब देखो यहां पे x² है,
एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, अगर मैं यहां से अगर देखूं तो एक्स स्क्वायर के आगे ये देखो कॉन्स्टेंट टर्म ही है पाई बाई 2। तो अगर मैं यहां से देखूं तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई मेरा, पाई बाई 2। बताओ कोई दिक्कत। इसका लास्ट पार्ट देखो भाई, फोर्थ पार्ट क्या दे रखा था मेरे को, √2x-1, √2x-1। देखो एक चीज याद रखना, इसने कोफिशिएंट किसका पूछा है, एक्स स्क्वायर का। क्या इस गिवन पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर की टर्म तुम्हें कहीं दिख रही है? जब एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो भाई क्या लिख दोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं हो तो क्या लिख देना है, 0। अच्छा ये 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं चाहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1। क्यों भाई, किसी भी संख्या को मैं 0 से अगर गुना करता हूं तो 0 ही बनेगा, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। तो यहां से अगर देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत यहां तक। इस भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 से दोबारा करवा देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो तुम लोगों को पता है, मैंने अभी बताया था बाइनोमियल क्या होते हैं भाई। अगर मैं बाइनोमियल की अगर बात करूं तो जिसके अंदर दो टर्म्स होंगी, ठीक है। उसने बोला है कि डिग्री 35 होनी चाहिए भाई, कंडीशन दे दी मेरे को ये कि डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो यहां कुछ भी लिख दो, जैसे मैं वेरिएबल एक्स यूज कर रहा हूं तो एक्स की पावर तो 35 आएगी क्योंकि वो चीज फिक्स है। और यहां तुम कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म लिख दो, जैसे मैंने 9 लिख दिया तो भी मेरा आंसर सही होगा। अगर मैं y की टर्म में ले रहा हूं वेरिएबल, इसकी पावर तो 35 ही रहेगी क्योंकि डिग्री 35 लेनी है। या कितना आ जाएगा, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म लिख दो तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा भाई, बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 35। इसी के अंदर क्या पूछा है, एक मोनोमियल पूछ लिया। मोनोमियल क्या होता है भाई, जिसके अंदर एक टर्म होती है, अब उसकी डिग्री कितनी लेनी है भाई मेरे को, 100। अब यहां पे जब तुम ऐसे लिख दो एक्स वेरिएबल के साथ x की पावर 100, y की पावर 100, t की पावर 100, ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, मोनोमियल कहलाएंगे। बताओ कोई दिक्कत। देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, भाई लास्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो भाई यहां पे तुम्हें दे रखा है, बताना है कि कौन सा इनमें से जो गिवन है लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा और कौन सा क्यूबिक होगा, ये हमें बताना है। अब सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या मैं पॉलिनोमियल जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूं, फिर बाद में अगर देख लेंगे एक बार। देखो भाई पहले पॉलिनोमियल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट पार्ट। सेकंड अगर देखेंगे तो इसमें लिख रखा है एक्स माइनस एक्स की पावर 3। थर्ड है y प्लस वाई की पावर 2 प्लस 4। फोर्थ दे रखा है 1 प्लस एक्स। 5 दे दिया 3t। 6 r की पावर 2 और 7th क्या दे दिया 7x की पावर 3। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये चीज पहले भी तुम्हें बताई है कि भाई लीनियर क्या होगा, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। इसके अंदर डिग्री क्या होगी 2 और इसके अंदर डिग्री क्या होगी 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, डिग्री क्या है भाई 2। यहां पे अगर देखेंगे पावर 2 आ रखी है तो ये किसके अंदर चला जाएगा, क्वाड्रेटिक के अंदर चला जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसके अंदर देखेंगे तो कितनी दे रखी है, पावर 3 दे रखी है। अगर पावर 3 दे रखी है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक के अंदर चला जाएगा, x माइनस एक्स की पावर 3। यहां पे अगर करेंगे तो भाई क्या दे रखी है पावर 2, तो किस में जाएगा क्वाड्रेटिक में, y प्लस y की पावर 2 प्लस 4। नेक्स्ट में देखेंगे तो पावर 1 है डिग्री, तो किस में जाएगा लीनियर में, 1 प्लस एक्स। 3t लीनियर के अंदर क्योंकि पावर क्या है 1 है। r स्क्वायर पावर 2 है तो किसके अंदर चला जाएगा क्वाड्रेटिक के अंदर। और ये अगर देखेंगे तो 7x की पावर 3 किसके अंदर है भाई, क्यूब के अंदर। तो पावर क्या होगी, डिग्री हाईएस्ट क्या हो जाएगी उसकी पावर 3, तो वो क्या हो जाएगा भाई हमारा क्यूबिक। ठीक है, ये अगर था हमारा भाई एक्सरसाइज 2.1। इसी में से तुम्हें क्वेश्चन बनेंगे मोस्टली चैप्टर से अगर देखें तो 2.1 से एमसीक्यू या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
ये वाले कर लेना प्रैक्टिस अपने, ठीक है।